हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बिगिन। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं अपना रूटीन क्या रखती हूँ। सबसे पहले मैंने टेबल, क्यूब, स्क्वायर लिख के रिवाइज़ किया, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये रिवीज़न था। और स्पीड मैथ का वेटेज तो आपको पता ही है IBPS क्लर्क के पेपर में कि काफ़ी अच्छा खासा है। आप कैसे याद करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप भी लिख के याद करते हो या आपको ऐसे ही याद हो जाता है? क्यूब तो मुझे अभी 20 तक ही याद है, मुझे 30 तक याद करना था बट अभी हो नहीं पा रहा है। उसके बाद का तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। जो लोग बिगनर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होता है कि अभी हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हम क्या करें, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन मैंने रिवाइज़ करने के बाद अपनी कॉपी में जो लिखा था टेबल, स्क्वायर या क्यूब जितना भी है उसको फिर मैंने टैली कराया कि कौन सा मेरा सही है और कौन सा मेरा गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं, लर्न करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब करने के बाद फिर मैंने इंग्लिश का मॉक दिया, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा डर जो होता है वो हमें नेगेटिव मार्किंग का होता है। मैथ्स और रीजनिंग में तो मोस्टली लोगों का जितना वो करते हैं एक्यूरेसी अच्छा ही होता है, 90+ होता है। 1 या 2 कभी कभी गलत हो जाता है बट मोस्टली सही होता है। बट इंग्लिश में क्या होता है कि हमें उस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं होता है कि हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। कभी कभी तो मेरा 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, कभी 8 से 9 जाता है। और इसलिए इंग्लिश सबसे ज़्यादा मेरे लिए डर वाला सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा मैं डरती हूँ कि कहीं चीज़ें नेगेटिव में ना चली जाएं। इसी फियर को ओवरकम करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज इंग्लिश की टेस्ट लगा रही थी। और ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो कि आपका जो एरिया वीक है आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा टाइम दो। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं 100% एक्यूरेसी मेंटेन करूं, इसलिए मैंने एरर के क्वेश्चन जो हैं वो टच भी नहीं किए। फिर भी मेरे 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, जिसमें से कुछ पैराजंबल के हैं और एक क्वेश्चन जो है वो क्लोज्ड का था। इसके बाद मैंने रीजनिंग की मैराथन क्लास ली थी और ये मैंने किया था अंकुश सर से। सर की IBPS क्लर्क के लिए बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो आप उनकी रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हो। देन क्लास करने के बाद फिर मैंने रीजनिंग का मॉक दिया, मैंने सेक्शनल भी दिया, टॉपिक वाइज भी दिया, मिसलेनियस भी दिया और फुल लेंथ भी मॉक दिया था उसके बाद। अब हम बात कर लेते हैं, जो आप लोग पूछते हो कि हम बिगनर हैं और हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग आपका लेवल है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो आप पहले अपना फाउंडेशन कोर्स करने पे ध्यान दीजिए। और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप जाके देख सकते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है, पेपर का लेवल कैसा होता है, ये आप देख सकते हैं जाके। बट आप जो फोकस करिए अभी अपना फाउंडेशन क्लियर करने पे करिए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं बिगनर हैं बट उनका एक पोर्शन कंप्लीट है प्री का, या फिर कुछ टॉपिक उनका नहीं कंप्लीट है, कुछ टॉपिक कंप्लीट है। सबसे ज़्यादा ये लोग पैनिक करते हैं कि हम करें तो करें क्या। तो अभी पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। जितना आपने टॉपिक कंप्लीट किया है उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, मैराथन क्लासेस देखिए। जो आपका वीक एरिया है उस पर आप ज़्यादा वर्क करिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपका जो पैनिक है, आपका जो नर्वसनेस है वो आपका ख़त्म होता है उससे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जाके एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर आके जहाँ से आपका सिलेबस रह गया है, आपको कंप्लीट करना है, वहाँ से आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।